दोस्तों, 12th कॉमर्स का एडमिशन और पार्टनरशिप फॉर्म का फर्स्ट क्वेश्चन, उसकी जर्नल एंट्री बच्चों की डिमांड थी। आइए तो पेज नंबर 136 पे आ जाओ आप। ओके, एडमिशन और पार्टनरशिप फॉर्म, दो पार्टनर है सुजाता एंड पूर्णिमा, थर्ड पार्टनर की एंट्री हो रही है अपर्णा। मेरे 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं एडमिशन और पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट के ऊपर। ओके, अब क्या करना है आपको, जर्नल एंट्री करनी है। तो बच्चे बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे, डायरेक्ट जर्नल एंट्री शुरू कर देंगे। गलत जवाब। मैंने कुछ कंसेप्ट दिए, आइए शुरू करते हैं। कंसेप्ट का नाम क्या है, देखिए सबसे पहले आप 3 पेज बोर्ड एग्जाम में जेई का बना लीजिए फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। सर 3 पेज क्यों? फिनिशिंग के लिए। ओके, प्लस फोर्थ पेज पे बनाएंगे आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये तो बोला ही नहीं है बेटा, ये बनाना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, नहीं तो रफ वर्क करना पड़ेगा आपको। बेटर अच्छे से बना लो फटाफट। फिर फिफ्थ पेज पे आपका आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप नोटिस कीजिए, सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा, इसमें अपर्णा नहीं पार्टनर है जिसका शेयर 1/5 बोला गया था, और इनका होल्ड रेशियो 1:1 है। ठीक है, तो न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्यों नहीं है बाद में बात करेंगे। तो ये लिख के रख दो ताकि आपको याद रहे कि बांटना कैसा है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट बनेगी न्यू। अब न्यू बैलेंस शीट डेट क्या दिख रही है आपको, 1 अप्रैल 2018। सर 31 मार्च क्यों नहीं? क्योंकि नई पार्टनर जो एंटर हुई है वो 1 अप्रैल को एंटर हुई है, और सारे क्वेश्चन आप चेक करो किताब के, नया पार्टनर 1 अप्रैल को ही आया है। नेक्स्ट, आपका वर्किंग नोट में कैश अकाउंट और गुड्डू अकाउंट, दैट इज गुडविल। ठीक है, आप बोलोगे सर 8 पेज, सॉरी 7 पेज चलेगा, क्योंकि फिनिशिंग बहुत जरूरी है, और आपको मिलता है 25 से 27 मिनट, पर मेरे टेक्निक से चलोगे आप तो 20 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, और वो भी सही तरीके से। चलिए शुरू करें। अब जेई बोला है, पर मैं जेई फिलहाल करने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग जेई से लेजर करते हैं। मैं आपको उल्टा सिखाने वाला हूँ आज, लेजर से जेई, जो कि इजी रहेगा आपके लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है? एकदम से समझेगा नहीं, थोड़ा समय लगेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बीडी। बीडी क्या होता है सर? ओपनिंग बैलेंस। इसका 1 लाख है, इसका 41 है। आइए, इसका अकाउंट बनाया हम लोगों ने, पार्टनर्स कैपिटल। पहुंच गए? इसका 1 लाख था, इसका 41 था। सर नए पार्टनर का उसका बीडी बेटा नहीं होता है कभी भी, क्योंकि वो नया पार्टनर है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में क्यों आया सर? क्योंकि ये लाइबिलिटी से बिजनेस की, दैट्स वाई। तो ये आ गया शुरुआत बीडी से। सर कैश बैंक क्यों बनाया आपने? क्योंकि बेटा पार्टनर्स पैसा लेके आता है एडमिशन और पार्टनरशिप फर्म में, तो उसका भी अकाउंट बनेगा ना बेटा। तो कैश का ऑलरेडी बैलेंस कितना आपके पास? 80,000 रुपए है। टिक करते जाया करो जो हो गया। ठीक है, आ जाओ। अब आगे हम लोग कैश में, कितना है? 80,000 रुपए ओपनिंग कैश। तो यहां तक समझा। मैं हमेशा शुरुआत बीडी से करता हूँ, दैट इज ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी। फर्स्ट टेस्ट तो हो गई हमारी। सर अब क्या करेंगे आप? अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये लाइबिलिटी है, ये असेट्स है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट दी है। तो ऑन 1 अप्रैल अपर्णा ज्वाइन द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। इस क्वेश्चन में 1/5 का काम नहीं है, जिसमें रहेगा उस पर अपन बाद में बात कर लेंगे। और पहले मेरे 6 वीडियोस देख लो, इसके ऊपर डाले हुए हैं। ठीक है, ये मेरा 7वां वीडियो रहने वाला है। तो इसका तो फिलहाल काम नहीं है मुझे। आगे बढ़ते, टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। गुडविल वैल्यूड 2 लाख रुपए, अपॉन हैज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल की कैश। तो बेटा ये 2 लाख जो गुड्डू है ना, ये गुड्डू पूरे बिजनेस का है। 2 लाख नहीं देंगी आपको अपना, पागल नहीं है वो आपको अपना शेयर देगी। मतलब उसका शेयर कितना मांग रही है फ्यूचर में? 1/5। तो 1/5 से इसको इंटू कर लो आप। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 40,000 रुपए। मतलब गुडविल के पैसे आएंगे आपके पास 40,000 रुपए, प्लस वो दे रही है कैपिटल 1 लाख रुपए। तो एक एक निपटाते चलता, कोई आगे पीछे का कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अपन एक काम करेंगे, इसको पहले निपटाते। ये उसने आपको 1 लाख का कैपिटल दिया है। आइए, गुडविल को बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो नया पार्टनर आया बेटा, पैसा लेके आया। पैसा लेके आया, कितना लेके आया बेटा? 1 लाख रुपए लेके आया। ये हमारे एडजस्टमेंट नंबर बी है। ओके, मैं नंबर चेंज किया था, आपको याद होगा। 2, किसने दिया? अपर्णा कैपिटल। किसने दिया? अब कैश बैंक लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। मैं अपर्णा कैप लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री आई है कैश के डेबिट में, तो अपर्णा के क्रेडिट में बनती है एंट्री। आ जाओ, किसने दिए बेटा पैसे? अपर्णा ने दिए। कितने दिए? 1 लाख रुपए। बाय कैश बाय बैंक, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर बी थी, ये हम लोग बाद में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका पहली एंट्री हो गई। सर जेई, वही तो बता रहा हूँ मैं, जेई इससे करने वाला हूँ। ओके, उल्टा चलने वाले हैं अपन, क्योंकि वैसे भी आपको इसके बैलेंसेस निकालने पड़ते हैं बैलेंस मैच करने के लिए, तो अपन उल्टा चलने वाले हैं।
ये हो गया पहली। अब उसे 40,000 दिए गुडविल के, ठीक है सर मारो एंट्री। गुडविल के 40,000 दिए तो कैश आया या बैंक आया, जो बोलो आप। तो ये आपका पैसा दिया पर ना ने, पर नाम किसका है ना बेटा, गुडविल का, क्योंकि ये गुडविल का पैसा है। ये कैसा निकाला हमने, मैं आपको बाजू में लिख के दे देता हूँ, ठीक है। ये कैसे आया बेटा, पूरे फर्म का गुडविल 2 लाख था, तो इसका आंसर कैसा है बेटा, 2 लाख इंटू 1/5 उसका शेयर। ओके, ये पहली एंट्री हमने कहा की कैश क्रेडिट में, और दूसरी एंट्री कहाँ जाएंगे बेटा, गुडविल के क्रेडिट में। बहुत लोग गुडविल अकाउंट नहीं बनाते इससे क्या होता है कि एंट्री मिस हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग लेजर से जेई करने वाले हैं। अब इस सब करने में आपको सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे, और जेई को 5 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान देना। चलो अब गुडविल आई है तो बटेंगी किसमें, टू सुजाता टू पूर्णिमा। स्पेलिंग मिस्टेक है किताब में देख लेना, सुजाता पूर्णिमा की स्पेलिंग गलत दी हुई है। ओके, कितना कितना, 20,000 इसका, 20,000 दूसरे का। क्यों सर 20-20 क्यों, क्योंकि रेशियो इक्वल है। 40 से गुड्डू मैच हो गया, गुड्डू हमेशा मैच होगा बेटा। ओके, कोई डाउट। तो हम लोग लेजर से यही करने वाले हैं। अब बेटा इसको बोलता हूँ मैं एच, एच फॉर हिडन, क्योंकि ये 2 जगह आएगा दोस्तों। अब ये जो एंट्री है ये हिडन क्यों है, क्योंकि बोली नहीं गई थी। गुडविल आई है तो ऑब्वियसली बटेंगी 2 पार्टनर्स में, ठीक है। तो 20-20 बांटना है, गुडविल के डेबिट में आई, और आप जाइए पार्टनर्स के क्रेडिट में, ठीक है। 20,000 सुजाता के, 20,000 पूर्णिमा के, अपर्णा को नहीं मिलेंगे क्योंकि उसी ने पैसा दिया हुआ है बाय गुडविल। ओके, साथ साथ में क्वेश्चन लिखा करो आंसर, तो हेल्प हो जाएंगे आपको, ठीक है। इस पे एच लिखो, एच फॉर हिडन एडजस्टमेंट, क्योंकि ये बोली नहीं की थी, ठीक है। तो हमारी 2 एडजस्टमेंट हो चुकी है बेटा। सर आप जेई करो, मैंने बताया था ना मैं लेजर से जेई करने वाला, फॉलो करो मेरे को अच्छे से। अब प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो आप नोटिस करो डेटर आपका 26,000 है, उसका 10% काटना है, तो आ जाओ बैलेंस शीट पे फटाफट। आगे यहाँ पे कैश लिख के रख दो, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। तो हमारा डेटर कितना है बेटा, हमारा डेटर है 26,000 का। क्या बोल रहा है वो, 10% आरडीडी काटने के लिए, तो ठीक है काट लेते, बड़ी बात थोड़ी है हमारे लिए। 10% आरडीडी कितना होगा सर, 2600 रुपए। ब्रैकेट दिया करो माइनस के लिए, मेरा कंसेप्ट है। डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 26 - 2 24, 23,400 रुपए। सर ये 2600 कहाँ जाएंगे, सी एडजस्टमेंट, ये जाएंगे आपकी आरडी में। सर आरडी क्या होता है, रिवॉल्यूशन का डेबिट साइड, ठीक है। ये रहा आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट, इसके डेबिट में आएगा 2600। सर यहीं पे क्यों आया, क्योंकि लॉस है, लॉसेस यहाँ बुक करना है, प्रॉफिट वहां बुक करना है। बाय, सॉरी यहाँ बाय नहीं, टू आता है बेटा। टू क्या था बेटा, डेटर, आरडी मत लिखते बेटा, डेटर है वो। एडजस्टमेंट नंबर सी थी आपकी। ओके, नेक्स्ट। देखो अगर जेई करते तो दिमाग खराब हो जाता आपका, अपन लेजर कर रहे हैं और उससे ऑटोमेटिक जेई हो जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारी, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000 रुपए। तो जो बिल्डिंग 60 की थी, जो लैंड एंड बिल्डिंग 60 की थी 80 की हुई, आ जाओ बैलेंस शीट में। आ गए, यहाँ पे लिखो, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग आप लोग फुल फॉर्म लिख देना। 60 था 80 हुआ, सर क्या दिख रहा है आपको, मुझे दिख रहा है 20 का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। तो इन शॉर्ट 20 का फायदा हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई 20,000 रुपए से, ठीक है। इसको लिखेंगे ऐड, रिवैल्यूएशन लिखो या अप्रिसिएशन लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं यार। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं शॉर्ट में आर भी लिख रहा हूँ, समझ जाना रिवैल्यूएशन। अब सर ये एडजस्टमेंट नंबर डी थी, कहाँ जाएंगी, ये आएंगी आपकी आरसी में। सर आरसी क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है आपका रिवैल्यूएशन का, क्रेडिट साइड। कितना प्रॉफिट हुआ बेटा आपका, 20,000 का, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखिए, एडजस्टमेंट नंबर डी। कोई डाउट। सर जेई मैंने बोला ना बेटा अपन उल्टा करने वाले, जेई से लेजर नहीं, लेजर से जेई करने वाले। आइए नेक्स्ट, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ई क्या बोलता, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। तो 2 चीजें कम करनी है आपको, प्लांट मशीन भी कम करना है और स्टॉक भी कम करना है। कितने परसेंट से, 20%। तो एक एक निपटाते, पहले प्लांट मशीनरी थी, कितने का है, 70 का है,
आ जाओ बैलेंस शीट में, आ गए। यहाँ लिखो 70 माइनस 20%, कितना होता है 14। ओके, तो क्या था ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे। लेस रिड्यूस लिखो, रिवॉल्यूशन लिखो, डेप्री लिखो, आपकी मर्जी, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो 70 में से 10 गए 60, 60 में से 4 गए 56, 56,000 बाहर आएगा बेटा। सर आप जीरो बाद में क्यों लगाते, टाइम बचाने के लिए, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर ई, ठीक है। अब ई कहाँ जाएगा बेटा, ये अब आपका लॉस हुआ है, तो लॉसेस कहाँ बुक कर रहे हैं हम लोग, आरडी में। तो आ जाओ आरडी में, यहाँ पे लिखो टू प्लांट एंड मशीनरी। ओके, कितना कम किया हमने उसका, 14,000 रुपीज, विदाउट नहीं। अब सर नेक्स्ट स्टॉक पे भी था ना, तो स्टॉक का वैल्यू तो चेक करो बेटा। आपका स्टॉक है 40,000 रुपए का। आ जाओ बैलेंस शीट में, आ गए। स्टॉक 40 का है, 40 का आपको निकालना 20%, कितना होता है 8। निकालना सिखा चुका हूँ ऑलरेडी मैं। तो आपका स्टॉक लिखो, 40 माइनस 8 कितना होता है बेटा, 32,000 में बाहर आएंगे। ओके, अब जो 8,000 माइनस हुआ वो आपका लॉस है, ठीक है। इसको आप डेप्री लिखो, रिवॉल्यूशन लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये आपका एडजस्टमेंट वापस ई था ये भी। अब 8,000 का आएगा बेटा आरडी में, आ जाओ आरडी में, आ गए। यहाँ पे लिखो 8,000 रुपए। सर डेबिट क्यों, क्योंकि लॉस हुआ है बेटा, वैल्यू कम किया ना आपने उसकी। टू स्टॉक, कोई डाउट। अब क्या करना है सर, और एक एडजस्टमेंट दी शायद से, देखते। नहीं है, एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी है। अब वो जर्नल एंट्री बोल रहा है अपने अकाउंट्स बना लिए। आप लोग बोलो सर गलती कर रहे हैं आप, नहीं बेटा, बैलेंस शीट ही बोली उसने, तो इसलिए मुझे दोनों बनाने पड़े। वैसे आप लोग क्या करते थे, जेई मारते थे, तो एक एक एंट्री के हिसाब से आपको जेई सोचनी पड़ती थी कि भाई अब ये हुआ तो उसकी जेई क्या होंगी, वो हुआ तो उसकी जेई क्या होंगी, किस बेसिस पे डेबिट करेंगे, किस बेसिस पे क्रेडिट करेंगे, गोल्डन रूल्स लगाने पड़ेंगे। इससे जुगाड़ निकाला मैंने आपको। 3 पेज छोड़ दो, पहले अकाउंट्स बना लो, अकाउंट्स बंद कर लो, जेई 2 मिनट में हो जाएंगे आपकी। इसके बेसिस पे कैसे आओ देखते हैं। आपका देखो टोटल चेक करो, ये होता है आपका ज्यादा डेबिट साइड का, ठीक है दोस्तों। अब मारते टोटल, वो 20 है, ये ज्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है 600। ओके, 2 और 8 10, 4, 14 का 4, कैरी 1, 1+1 2, 24,600 डेबिट का आया। लेके आओ क्रेडिट में, 24,600 में से 20,000 गए, कितने बचते बेटा आपके 4,600 रुपए। अब ये आपका हुआ लॉस, क्या हुआ बेटा, लॉस इन रिवॉल्यूशन अकाउंट बाय, मैं लॉस इन आर लिख रहा हूं, हम लोग समझ जाना। ये कौन झेलेगा बेटा, ओल्ड पार्टनर्स, नाम क्या है उसका, सुजाता और पूर्णिमा, सुजाता और पूर्णिमा। रेशियो क्या है उनका, इक्वल। तो कितना आएगा इसका आधा, 2301 को मिलेगा, लॉस 2300 दूसरे को मिलेगा। गुडविल की एंट्री आ चुकी है यहाँ पे। ओके, अब जो हमारा लॉस आया था 2300 निकला क्रेडिट, जाएगा डेबिट 2,300। सर नए पार्टनर को दो, बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर कुछ मिलता नहीं। क्यों, ये कहाँ से आया बेटा पैसा, ये आया रिवैल्यूएशन से, कहाँ आया, कहाँ से आया, रिवैल्यूएशन से आया है। चाहो तो ब्रैकेट में लॉस लिख दो, आपको याद रहेगा कि लॉस हुआ था। ओके, अब क्या करना है, अब इसको बंद करना है। ओके चलो बंद करते। तो पहले बंद करो नए पार्टनर, क्यों सर, उसमें कुछ होता ही नहीं है। देखो उसने जो पैसा दिया उसकी एंट्री होंगी 1,00,000 रुपए, टोटलिंग में फिर से 1,00,000 रुपए आएगा, और बैलेंस में फिर से 1,00,000 रुपए आएगा। तो इसका निकालना इजी होता है बैलेंस नए पार्टनर का, किसका बेटा, नए पार्टनर का। तो इसको नाम क्या देंगे हम लोग, 1,00,000 को नाम क्या देंगे बेटा आप लोग, बाय बैलेंस सीडी। गलत जवाब, टू बैलेंस सीडी। डेबिट में कभी बाय आता है क्या बेटा, नहीं, ध्यान दिया करो बेटा, ठीक है। अब बचे दो पार्टनर्स, तो आइए, इसका हुआ 160, किसका, पूर्णिमा का। टोटलिंग में 160 आया, 60 में 2 गए 58, 157,700। ओके, ये आ गया एक का। अब बची कौन आपकी, सुजाता, 1,20,000, 1,20,000, 20 में 2 गए 18, 300 गए 117,700। अब ये तीनों बैलेंस कहाँ जाएंगे बेटा,
ये जाएंगे लाइबिलिटी साइड पे, लाइन से नाम लिखो आप लोग। यहाँ पे देखो कैपिटल, हेडिंग बना दी, लिखो नाम, सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा, अपर्णा न्यू थी बेटा, भूलने का नहीं, ठीक है। सुजाता, पूर्णिमा और आपकी अपर्णा। तो डायरेक्ट बाहर लिखा तो भी चलेगा, अंदर लिखा मैं टाइम बचाने के लिए बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 लाख रुपए, इसका आया था 1,17,700 रुपए, इसका आया था 1,57,700 रुपए। आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अब क्या करना है सर, कैश का बैलेंस निकालो, आ जाओ। तो बेटा जी गया तो कुछ भी नहीं है पैसा, सिर्फ आया है। तो कितना आया, 80 था, 140 आया, 220 हो गया, टोटल 220। सर जेई, अरे बेटा रुक जाओ, रुको जरा, सबर करो, धक्का मुक्की नहीं करने का, अभी खत्म है जी 5 मिनट में। कितना आएगा इसका बैलेंस, 2,20,000 रुपये। इस प्यार को क्या नाम दूं, बाय बैलेंस सीडी। आया इधर, जाएगा असेट्स में, जो कि हम लोग ऑलरेडी लिख के बैठे हुए। यहाँ पर 2,20,000 आ गया। सर एक बार क्वेश्चन घूम के आते, कुछ रह गया क्या, सही जवाब। अब खत्म नहीं हुआ बेटा, एक बार वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, चेक करो कुछ तो कुछ रह गया होगा, मुझे पता था रह गया होगा। आइए 34-36 क्या है बेटा, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, आ जाओ। 34,000 और 36,000, 34 और 26, ये था क्रेडिटर्स, ये था बीपी, दैट इज बिल्स पेबल। ओके, तो लाइबिलिटी पूरी खत्म, संपली, चला आता समोर, आता काय पाहू, चला झाला। आता या असेट मध्ये, अब आ जाओ असेट में। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर नहीं हुआ, कितना है 24,000 रुपये। आ जाओ असेट्स में, न्यू असेट्स में। ओके, आ गए, लिखो 24 तो डायरेक्ट बाहर। किस चीज का बेटा ये, फर्नीचर का। ओके, हैंडराइटिंग थोड़ी खराब नहीं कर रही, सॉरी फॉर दैट। अब आ जाओ, देखते हैं उसके अलावा और क्या है फर्नीचर के अलावा। डिटर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बहुत बढ़िया, हमारी पूरी बैलेंस शीट खत्म। अब एक बार बैलेंस शीट मैच कर लो, फिर जेई मारते हैं अपन इसके बेसिस पे। मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे आपका टाइम बचेगा। अब बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। टोटल है, किताब में आप चेक करना, 435,400, बैलेंस शीट मैच हो रही है हमारी। ओके, आप लोग एक बार चेक कर लेना। दोस्तों आप लोग बोल रहे होंगे मेरे बैलेंस शीट बना दी, सब कुछ कर दिया, जेई अब तक नहीं मारी। अरे बेटा रुको, टेंशन लेने का नहीं, अब इस टेक्निक को फॉलो करो। वैसे भी आपको बैलेंस शीट बनानी थी, और बैलेंस शीट बनाने के लिए इन तीनों का अमाउंट होना जरूरी था। तो आपको रफ में पार्टनर्स का बैलेंस निकालना पड़ता था, तो अपन ने फेयर में निकाल लिया, एज अ वर्किंग नोट ही समझ लो भले आप। फिर आपको प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ये भी रफ में करना पड़ता था, आप प्लस माइनस करने बैठ जाते थे, अपन ने पूरे सॉल्व कर लिया। इतना सॉल्व करने में आपको लगेगा 15 मिनट। अब जेई बची, तो जेई बनती है 3 अकाउंट से। कैसे, आइए शुरू करते। तो आप लोग बिजनेस बन के सोचो, आप बिजनेस हो, नया पार्टनर पैसा दे रहा है, तो पैसा दे रहा है तो वो एंट्री कहाँ मिलेंगी आपको, अकाउंट्स में। आपको मिलेंगी वो एंट्री कैपिटल में, मतलब यहां से कुछ एंट्री लेनी है आपको। तो एक चीज नोटिस करना, बीडी की एंट्री नहीं होती बेटा, बीडी की एंट्री हम लोग नहीं मारते, सीडी की एंट्री हम लोग नहीं मारते, चाहे वो कोई भी अकाउंट हो। तो एक बात तो पक्की होगी, बीडी और सीडी की जनरल एंट्री नहीं होगी। अब यहाँ से जनरल एंट्री लेनी है आपको, शुरू करते। पहली एंट्री आपकी आएंगी यहाँ से, मैं नंबर डालूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फर्स्ट एंट्री आएंगी आपकी, जो उसने पैसा दिया 1 लाख रुपए, पहली एंट्री काय की, जो उसने पैसा दिया। तो अब नोटिस करो, यहां से एंट्री कैसे करोगे, बहुत ईजी है। आप चेक करो, नाम क्या है, अपर्णा, और ये साइड कौन से, क्रेडिट। तो अपर्णा क्या हुई बेटा, क्रेडिट 1 लाख से। अगर वो क्रेडिट हुई है तो बचा क्या, कैश, ये अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। तो आइए हमारे जेई के डब्बे पे, तो आंसर क्या है बेटा, पहली एंट्री, पहली एंट्री होंगी आपकी, डेट लिखो, डेट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल, मतलब मैं जेई कहां से मार रहा हूँ, लेजर से, टाइम बचेगा इससे बेटा। ओके, मैं अपर्णा लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिख, अपर्णा कैपिटल लिख देना। कितना सर, 1 लाख रुपया। सर इसका नरेशन क्या आएगा, कॉमन सेंस लगाओ बेटा, उसने पैसा दिया, तो इसका नरेशन आएगा बीइंग
अपर्णा ब्रिंग्स कैपिटल, अपर्णा ब्रिंग, शॉर्ट में कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल। तो इसमें मेन वर्ड क्या है बेटा आपका नरेशन में, ये वाला वर्ड मेन है क्या, कैपिटल, भूलने का नहीं। तो दूसरी एंट्री कहां से लोगे, गुडविल से लेंगे, कैसे आइए दिखाता हूँ। देखिए ये रही दूसरी एंट्री, गुडविल आने की एंट्री, तीसरी एंट्री गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। तो एक एक करके निपटाते। ये क्रेडिट साइड दिख रहा है आपको, क्या हुआ बेटा, गुडविल क्रेडिट हुआ है, गुडविल क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा बेटा, कैश, तो कैश टू गुड्डू 40 की एंट्री। आइए सेकंड एंट्री, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका टाइम बचेगा इस चीज से। तो अभी क्या है बेटा, कैश आया, किस नाम से आया बेटा, गुडविल के नाम से आया, अपर्णा का नाम नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। कितना दिया उसने, 40। दोस्तों पैसा आया, अब किताब में हो सकता है ये एंट्री कंबाइंड हो, क्यों कंबाइंड होगी किताब में एंट्री, क्योंकि कैश डेबिट हुआ है, यहाँ पे भी कैश डेबिट हुआ है, तो उन्होंने क्या किया होगा, इसको कंबाइंड कर लिया होगा। तो मैं अलग अलग लिखता हूँ, बीइंग अपर्णा गुडविल ऑफ हर शेयर, उसके हिस्से का उसने क्या दिया, गुड्डू दे दिया, ठीक है। दोस्तों मेरी एंट्री और किताब की एंट्री अलग होंगी, बट मेरी टेक्निकल एंट्री प्रॉपर कंसेप्ट के साथ। तो पहला कैपिटल आया, फिर गुड्डू आया, दैट इज गुडविल। अब गुड्डू आया है तो बटेगा, तो ये भी एंट्री हमने कहां से ली, आइए बताता हूँ, आपके गुडविल अकाउंट से, आ जाओ आगे। अब चेक करूं, तीसरी एंट्री में यहां से दे रहा हूं, कैसे, गुड्डू क्या हुआ बेटा, यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो गुड्डू डेबिट, दैट इज गुडविल डेबिट टू सुजाता पूर्णिमा 2020। आ जाओ वापस आपके आंसर की जगह पे। तो ये एंट्री होंगी आपकी गुडविल डेबिट, ओके, टू, किसको किसको मिलने वाला है हिस्सा बेटा, सुजाता को और पूर्णिमा को। तीसरी एंट्री हमारी कहां से आई, गुडविल से आई बेटा, ठीक है। कितना कितना, 40 था, 20-20, इनको अपना शेयर मिल गया इक्वल रेशियो में, कोई डाउट। इस क्वेश्चन में गुडविल विड्रॉल की एंट्री नहीं है, तो अगर वो होंगी तो वो एंट्री अलग से होंगी बेटा, ध्यान देना। अभी इस क्वेश्चन में गुडविल विड्रॉल नहीं हुआ है, तो अपना अच्छा है, उल्टा नहीं हुआ तो इसको लिखो आप बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंपल भाषा में बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, विदाउट। नेक्स्ट तीन, देखो नोटिस करो मैं अकाउंट एंट्री कहां से दे रहा हूँ, ये एंट्री लिया मैंने कैपिटल से, कहां से लिया, कैपिटल अकाउंट से। ये एंट्री कहां से ली बेटा, गुडविल अकाउंट से। ये एंट्री कहां से ली बेटा, गुडविल अकाउंट से, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट एंट्री कहां से लेंगे, आओ देखते हैं। 3 एंट्री हम ले चुके हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लो, ये एंट्री हमारी हो गई, ये भी हो गई, तो इसमें से हमें 2 एंट्री मिली, हम ले चुके ऑलरेडी, क्योंकि गुडविल की एंट्री गुडविल से ली थी, तो ये सेम ही है, तो 2 बार लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ आपके रिवॉल्यूशन अकाउंट में। अब यहां से हमेशा 3 एंट्री आएंगी बेटा, कैसे, एक एंट्री आएंगी डेबिट से, नंबर 4, क्योंकि 3 एंट्री मार चुके ऑलरेडी, ये नंबर 5 और ये 6वीं एंट्री, ठीक है। मतलब हम लोग लेजर से एंट्री ले रहे हैं, अब किस बेसिस पे लेंगे, आ जाओ। ये 5 चौथी एंट्री देखो आप, रिवॉल्यूशन क्या हुआ बेटा, डेबिट, और क्रेडिट कितने 3, नोटिस कर लो, रिवॉल्यूशन क्या हुआ बेटा, डेबिट, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू प्लांट मशीन टू स्टॉक, आंकड़े याद कर लो, ठीक है। आ जाओ आपके आंसर में। अब मैं इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। मेरे पास स्पेस है, बट मैं जानबूझ के नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ फिनिशिंग के लिए। तो चौथी एंट्री कहां से आ रही है बेटा, ये आ रही है आर अकाउंट से, आर मतलब रिवॉल्यूशन और डी मतलब डेबिट साइड से, ठीक है। तो अकाउंट डेबिट था, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, ओके। क्या क्या था, 3 टू थे, कितने टू थे बेटा, 3। सीक्वेंस एक बार देख लो आपका क्या था, ठीक है। डेटर प्लांट मशीन स्टॉक, डेटर प्लांट मशीन स्टॉक, डेटर प्लांट एंड मशीन और आपका स्टॉक। डेटर कितना था आपको याद है आंकड़ा, देखिए डेटर था 2600 रुपए, प्लांट मशीन जैसा 14,000 रुपए, और स्टॉक था आपका 8,000 रुपए। इसका सम करो आप, आपका आएगा आई थिंक 24,600 रुपए, ठीक है। बीइंग, सादी भाषा में लिखो आप, बीइंग असेट्स रिवैल्यूड, बीइंग असेट्स, क्यों सर, सबके पास असेट्स है ना बेटा, असेट्स सिंपल भाषा में रिवैल्यूड, पास्ट टेंस, ओके। अब
छठी एंट्री कहाँ से, सॉरी पांचवी एंट्री कहाँ से आएगी बेटा, आरसी से। आरसी मतलब रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड। तो ये आपकी पांचवी एंट्री। तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट। रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 रुपए। आ जाओ आंसर में। तो ये आपकी पांचवी एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखना। टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन कितना था बेटा, वो आपका 20,000 रुपए। ठीक है, अब शॉर्ट पे लिख रहा हूँ नरेशन, लंबा नहीं करते इसको, अपन सिंपल लिखते बीइंग असेट्स रिवैल्यूड या लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड चलता। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड। अब बहुत बच्चे सोचेंगे यहाँ पे सर आपने असेट लिखा, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखा, बेटा यहाँ पे एक ही चीज थी, यहाँ पे तीन तीन चीजें थी, इसलिए मैंने एक उसका हेड दे दिया, चलता उससे। अब सर छठवीं एंट्री कहाँ से होंगे, वापस छठवीं एंट्री आपकी आरसी से आएगी। कहाँ से आएंगे बेटा, आरसी। क्यों, क्योंकि हमारा डिफरेंस कहाँ निकला, देखो आप चेक करो, हमारा डिफरेंस क्रेडिट में निकला है, दिख रहा है आपको ये वाला डिफरेंस, तो ये एंट्री यहीं से आएंगी। अगर डिफरेंस डेबिट निकला तो एंट्री में यहाँ से लेता। तो चेक करो, आर अकाउंट होगा क्रेडिट 4,600 से, और ये दोनों हो जाएंगे डेबिट 2300। चलो आ जाओ, तो आपकी छठवीं एंट्री क्या होंगी बेटा, सुजाता पूर्णिमा डेबिट टू आर अकाउंट। तो आप नोटिस करो यहाँ पे सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्रेडिट और ऊपर डेबिट होता बराबर। ठीक है, तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटा, ये रीवैल्यूएशन। ओके, सुजाता पूर्णिमा कितना था इसका, 2300 लॉस इसने झेला था, और 2300 का इससे झेला था, 4,600 टोटल था हमारा लॉस। ओके, इसका बीइंग है ना सर, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड या बीइंग लॉस इन रिवैल्यूएशन, चलता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीइंग कुछ भी लिख लिया करो, बट रिलेटेड लिखा करो थोड़ा सा। सर 6 एंट्री हो गई, तो नोटिस करो इस पेज पर मैंने 3 एंट्रियां ली है रियलाइजेशन अकाउंट से, सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है सर, एक आधी एंट्री और होंगी, एक बार चेक करते हैं अपन। दोस्तों किताब में आप चेक करोगे 5 एंट्री है, मैंने 6 क्यों मारी, आ जाओ रीजन बताऊं। किताब में इन्होंने ये 2 एंट्री एक कंबाइन मार दी है, तो अपन ने इसको अलग अलग कर दिया, तो इसलिए अपनी एक एंट्री बढ़ गई। अब आप बोलो सर आपका तीसरा पेज बच गया खाली, मैंने एक्स्ट्रा बना के रखा था, तो पेपर में अगर ये बच जाता है आपका, तो इस क्रॉस मार देना रेड पेन से, या फिर सॉरी ब्लू पेन से, रेड पेन एक यूज करना, पेन से क्रॉस मार के टीचर का साइन ले लेना, उनको बताना कि छूट गया पेज। यहाँ पे वर्किंग करने में बैठ जाना बेटा, बोर्ड एग्जाम में रफ वर्क करने पीछे का पेज यूज किया करो, और वहां का जो इन्विजिलेटर होगा उसका साइन ले लेना। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको बोला था 15 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे और 5 मिनट में जेई, इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। और अगर आपको कंसेप्ट ना तो एंट्री किस बेसिस से मारनी है तो सुन लो। पहली एंट्री होंगी आपकी कैपिटल आने की, दूसरी एंट्री होंगी आपकी गुडविल आने की, तीसरी एंट्री होंगी आपकी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, ये सीक्वेंस फॉलो करो। फिर चौथी एंट्री आपकी आरडी से, मतलब रिलेशन रिवैल्यूएशन डेबिट से, पांचवी एंट्री आरसी से, रिवैल्यूएशन क्रेडिट से, और छठी एंट्री लास्ट, इसका जो गैप निकलेगा, अगर गैप डेबिट में आया तो डेबिट से एंट्री, और क्रेडिट में आया तो क्रेडिट से एंट्री, डिपेंड है वो गैप कहाँ पे आ रहा है। ओके, तो वो डिपेंड है गैप के ऊपर, अगर गैप इधर आया तो इधर से एंट्री लेंगे, इधर आया तो इधर से एंट्री लेंगे। वीडियो को पॉज करो, अच्छे से देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैंने उल्टा करवाया, लोग जेई से लेजर करते हैं, हम लोग ने लेजर से जेई किया, बिकॉज टाइम बचता उससे, और लाइन नंबर रूल नंबर गोल्डन रूल लगाने की जरूरत नहीं थी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।